राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आइज के बारे में पढ़ा था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइज एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ईयर, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाने की बात करूँ कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कैसे होता है, देखो ये कुछ ईयर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम डिवाइड करते हैं तीन चीज़ों में, दैट इज आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ईयर होता है वो स्टैटो एक्वेस्टिक ऑर्गन है। स्टैटो एक्वेस्टिक ऑर्गन, इसका मतलब क्या? जो स्टैटो है उसका मतलब होता है बैलेंस। स्टैटो का मतलब क्या होता है? बैलेंस। जो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हियरिंग। ठीक, तो जो ईयर है वो दो काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। एक तो बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, दूसरा हियरिंग का काम करता है, सुनाई देने का काम। अब ये जो ईयर है इसे हम बेसिकली तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। ओके, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहाँ तक पिन्ना से लेके ईयर ड्रम तक जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ये सारी चीज़ें जो है ये आउटर ईयर में आती है। उसके बाद मिडल ईयर की बात करूँ तो मिडल ईयर में आता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, दैट इज ईयर ड्रम, और फिर ये तीन बोन्स, वैलियस, इनकस, स्टेपिस, जो कि सबसे छोटा बोन होता है हमारे बॉडी के अंदर, स्टेपिस। ओके, और इनर ईयर की बात करूँ तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक कॉकलिया आता है और यहाँ पे जो एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसे सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं, वो आता है। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक पहले पढ़ लेते हैं कि क्या काम करता है, जनरल वर्क क्या होता है वो देख लेते हैं। आउटर ईयर, आउटर ईयर का काम क्या होता है? तो कलेक्ट एंड कंडक्ट करना साउंड वेव को, कंडक्ट करना एंड कलेक्ट करना। तो पहले कलेक्ट करेंगे फिर कंडक्ट करेंगे, पहले कलेक्ट एंड देन कंडक्ट से वेव को, साउंड वेव। जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे आवाज़ होती हैं, तो वो हमें क्लियरली सुनाई देने के लिए क्या होता है, वो सारी वेव्स को हमारी पिन्ना, हमारा जो पिन्ना है वो कलेक्ट करता है। ओके, और फिर उसे आगे भेजता है ईयर ड्रम तक। ठीक है, तो आउटर ईयर में दो चीज़ें आती है, पिन्ना और जो डक्ट होता है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ये आता है आउटर ईयर में। इसका काम क्या है? कलेक्ट करना और कंडक्ट करना। ओके, उसके बाद जो मिडल ईयर होता है इसका काम होता है एम्पलीफिकेशन। डिटेल में जानेंगे हम एम्पलीफिकेशन। ओके, और जो इनर ईयर होता है इसका काम होता है बैलेंस करना बॉडी को एंड हियरिंग। तो हम यहाँ पे, यहाँ तक हमें सुनाई नहीं देता है, उसके बाद हमें सुनाई देगा, राइट। तो ये सारी तीन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, राइट। चलो, जैसे कि अगर इसकी मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया, पिन्ना क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, इसको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर डिटेल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर ईयर की, में आएगा पिन्ना को दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल। इसका काम क्या है? इसका काम है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? साउंड वेव को। ठीक है, फिर पिन्ना और ऑरिकल के बाद यहाँ पे और एक चीज़ होती है आउटर ईयर में, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। इसका काम क्या होता है? इसका काम कर होता है कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करना? तो जो साउंड वेव पिन्ना ने कलेक्ट की है वो साउंड वेव को कंडक्ट करना ईयर ड्रम। ओके, अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये है पिन्ना, ये पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल।
यहाँ से साउंड वेव कलेक्ट होगी यहाँ तक और यहाँ से आगे बढ़ जाए, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज ईयर ड्रम। ओके, आगे बात करते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है मिडल ईयर, राइट। मिडल ईयर में हमें देखने को मिलता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना है, ठीक है। देखो, जब भी कोई साउंड वेव अंदर एंटर करती है तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। साउंड वेव ने एंटर की यहाँ से ऐसे, इसमें वाइब्रेशन है। जब ये वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होता है, राइट। जब भी वाइब्रेशंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे या फिर कंडक्ट होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर इस साउंड को एम्पलीफाई करने का काम ये तीन चीजें करती है, दैट इज मेलियस, इनकस और स्टैपिस। ये जो बोन्स है, इन बोन का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर और इसके बारे में अगर एक चीज़ बताऊं मैं, तो ये बहुत डेलिकेट होता है, मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है। इसके बारे में जानेंगे क्या कैसे होता है। तो डेलिकेट मेम्ब्रेन है, मतलब अगर थोड़ा सा साउंड वेव ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्रेक भी हो सकती है। इसलिए बहुत बार हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कान में कुछ डालना मत। हमें आदत होती है कि कुछ भी मिले कान में डालते हैं, राइट, क्योंकि हमें अच्छा फील होता है। बट अगर गलती से आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ज़्यादा जोर से टच कर दिया तो वो ब्रेक हो सकती है, और ब्रेक होने की वजह से आपको फिर लाइफ टाइम सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए अवॉइड करना कान में कुछ डालना, राइट। अब मिडल ईयर में और क्या होता है, तो तीन बोन्स होती है, मेलिस, इनकस, स्टैपिस। मेलियस, इनकस और स्टैपिस, इनका काम क्या होता है, साउंड तो प्रोड्यूस कर लिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, इनका काम होता है उसे एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई क्यों करना होता है बताऊंगा, ठीक है। अगर एक बात बताऊं, तो ये जो स्टेपिस है, आपको ये स्टेपिस दिख रहा है, ये जो स्टेपिस है ये ओपन होता है ओवल विंडो में। ओवल विंडो इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, स्टेपिस इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। तो मिडल ईयर से इनर ईयर तक वो वाइब्रेशन को लेके जाना स्टेपिस का काम होता है। तो स्टेपिस एक होल होता है, ओवल विंडो जिसे कहते हैं, विंडो लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ओपन होता है और फिर उस विंडो के थ्रू वे वाइब्रेशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, राइट। और वो विंडो कहाँ ओपन होती है, तो कॉकलियर नर्व, सॉरी कॉकलिया में ओपन होती है, कॉकलियर रीजन में। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलो, ठीक है, इतना समझा। तो स्टेपिस कहाँ ओपन होता है, यहाँ पे लिखो, स्टेप्स ओपन इनटू वॉल विंडो। ओके, मैं जो जो लिखता हूँ उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। कि अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताओ तो ऐसा कुछ आपका स्टेपिस होगा, यहाँ पे एक ओवल विंडो होगी, तो ओवल विंडो, और इसके नीचे एक राउंड विंडो भी होता है। ये भी ओपनिंग है मिडल ईयर टू इनर ईयर में, ठीक है। तो ये दोनों ओवल विंडो राउंड विंडो ओपनिंग्स होते हैं, राइट। चलो आगे बढ़े। अब इसके साथ में आपको यहाँ पे इनर ईयर की बात करते हैं। इनर ईयर में आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनल, ओके, और दूसरा कॉकलिया। जो कॉकलिया है ये हियरिंग में काम करता है, और जो सेमी सर्कुलर कैनल है ये बैलेंसिंग में काम करता है, याद रखो, ओके।
जैसे कि अगर मैं डायग्राम में दिखाऊँ आपको, ये क्या है, ये कॉक्लिया है, ये आपको जो दिख रहा है, और ये जो आपको कैनल लाइक स्ट्रक्चर इनकस की ये जो लाइन जा रही है इसके नीचे थोड़ा जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनल, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब उसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक आपको यूस्टेशियन ट्यूब दिख रही है रेड कलर की, क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है बताओ। ट्यूब ये एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं, एंड कनेक्ट करती है थ्रॉट एंड ईयर को, थ्रॉट एंड ईयर को कनेक्ट करती है। ओके, अब देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है बताता हूँ। देखो ध्यान देना, अब क्या हो रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है, एयर की वेवलेंथ, अब हमें तो पता नहीं कि वो वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी है, और मैंने आपको बताया टिम्पैनी मेम्ब्रेन से डेलिकेट मेम्ब्रेन, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब ज़्यादा इंटेंसिटी का एयर अगर आया और टिम्पैनी मेम्ब्रेन पे आया तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, हमारे थ्रॉट से एयर प्रेशर जनरेट करती है और वो ऊपर भेजती है इस मेम्ब्रेन की तरफ। मतलब यहाँ से प्रेशर आ रहा है, इस साइड से प्रेशर आ रहा है, तो इस साइड से प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, यूस्टेशियन ट्यूब कर रहे हैं। इसकी वजह से दोनों साइड से सेम प्रेशर होने की, इक्विलिब्रियम होने की वजह से, सेम प्रेशर होने की वजह से ये मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये है यूस्टेशियन ट्यूब का काम। पहला काम रॉड और ईयर को कनेक्ट करना, दूसरा काम एयर प्रेशर को मेंटेन करना, यहाँ से जितना प्रेशर आ रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ से अप्लाई करना ताकि वो मेम्ब्रेन ब्रेक ना हो। तो ये है यूस्टेशियन ट्यूब का काम। ठीक है, समझा। और इसी का रीज़न है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर ईयर में कुछ आपने डाल दिया लिक्विड तो थ्रॉट में भी आता है, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है यूस्टेशियन ट्यूब से। ठीक है, इतना समझा। तो इसके बारे में अब बात करेंगे हम कॉक्लिया के बारे में, दैट इज इनर इनर ईयर का पार्ट कॉक्लिया। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया का स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग ही भूल जाते हो इसका, ठीक है। ठीक है, कॉक्लिया क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है, राइट। अब आपको डायग्राम देख के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो टेंशन मतलब, इसको नॉर्मली निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में निकालते हैं कॉक्लिया को। देखो ये है आपका कॉक्लिया। ओके, अब कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, तो ये क्या होगा, मिडल ईयर। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, अभी तो मिडल ईयर से इनर ईयर में जा पाएंगे। इस ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट था, मैंने बताया, यहाँ पे स्टेपिस प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेपिस से ओपन होता है इनर ईयर में। ये क्या है, ये है स्टेप्स। किसमें ओपन होता है, ये होगा ओवल विंडो, राइट। मैंने बताया ओवल विंडो के नीचे क्या होता है, राउंड विंडो होता है, तो ये क्या होगा, राउंड विंडो, राइट। ठीक है, तो ये पूरा का डायग्राम है कॉक्लिया का। कॉक्लिया का जो ऊपर का भाग है इसे हम कहते हैं स्कैला वेस्टिबुला, क्या कहते हैं, स्कैला वेस्टिबुला। नीचे स्कैला टिम्पैनी, और जो बीच का पार्ट है उसे कहते हैं स्कैला मीडिया। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ हमें यहाँ पता चलेगा कि हियरिंग कैसे होता है, हम साउंड कैसे सुनते हैं, राइट। इसमें ना लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो ये जो स्कैला वेस्टिबुला और स्कैला टिम्पैनी इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है हम कहते हैं
पेरिलिम्फ। अंदर जो होता है वो एंडोलिम्फ होता है। ये जो मेम्ब्रेन है वेस्टिबुला के नीचे की मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन इसे कहते हैं रिजनर्स मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है स्कैला टिम्पैनी के ऊपर की मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं हम बैसिलर मेम्ब्रेन। और जो ये जो पार्ट है जो स्कैला वेस्टिबुला और स्कैला टिम्पैनी को अटैच करता है, ये पार्ट इसे हम कहते हैं हेलिकोट्रेमा। नाम पता चल गए इसे क्या कहते हैं। ओके, अब मेन चीज यहाँ यहाँ से शुरू होती है। देखो डायग्राम में बताता हूँ। ये स्कैला वेस्टिबुला है जो ऊपर की लेयर है, ठीक है। उसके बाद स्कैला टिम्पैनी जो नीचे है, और ये स्कैला मीडिया, ठीक है। जो स्कैला वेस्टिबुला और स्कैला मीडिया, इन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन क्या है, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ओके, और फिर यहाँ पे बैसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आपको इस बैसिलर मेम्ब्रेन पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ। स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, डिटेल में करेंगे, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन है इस पे एक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। कोर्टाई इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ हियरिंग। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यूनिट ऑफ हियरिंग क्या होता है। तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बच्चे बोल देते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं, यूनिट ऑफ हियरिंग क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्यों बता, इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के बीच में ऐसे सेल्स होते हैं। इस सेल्स को कहते हैं, लिखो, उनको कहते हैं हेयर सेल। क्या कहते हैं, हेयर सेल। ओके, इन हेयर सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया तो पता है सबको, सीलिया क्या होता है, फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दैट इज सीलिया। तो ये क्या है, सीलिया है। समथिंग नाम है इसका, सॉर्टा, और सॉर्टा सीलिया बेटा समथिंग है, याद नहीं आ रहा, बट आपको एनसीईआरटी की बुक में दिख जाएगा उन, ठीक है। तो सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेयर सेल सीलिया। अब ये जो सीलिया है, ऐसा सपोज सीलिया है, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। लेयर का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपने नाम देखा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये लेयर प्रेजेंट ऑन सीलिया, ठीक है। ये जो सीलिया है ना, ये मूवमेंट नहीं करता। हमने देखा ट्रकिया में, हम अगर सीलिया देखेंगे तो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है ना, ऊपर नीचे करता है। वैसे ये यहाँ पे नहीं करता। तो फिर ये यहाँ पे मूवमेंट कैसे करता है, देखो मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, ये स्टेपिस ने या फिर मैलिस इनकस और स्टेपिस, इन्होंने एम्पलीफाई किया साउंड। वो एम्पलीफाई किया साउंड मतलब वो वाइब्रेशन यहाँ से एंटर कर जाएंगे स्कैला वेस्टिबुला में। स्कैला वेस्टिबुला में है लिक्विड, तो लिक्विड की वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाए, राइट। अब ये वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से पूरी लेयर वाइब्रेट करेगी, फिर वाइब्रेशन अंदर आ जाए, तो यहाँ से नीचे से ऊपर चला, ठीक है। तो फिर स्कैला मीडिया वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा एंडोलिन की वजह से, क्योंकि लिक्विड में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, हमने देखा है। तो स्कैला मीडिया की वजह, स्कैला मीडिया वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो सीलिया ये मूवमेंट करती है। वाइब्रेशन की वजह से सीलिया क्या करेगी, मूवमेंट करेंगी, और इस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इम्पल्स। और फिर ये इम्पल्स, ये जो हेयर सेल है, ये हेयर सेल कनेक्ट होते हैं नर्व सेल से। ऐसे नर्व सेल यहाँ से जाएंगे नीचे, ओके। ये क्या है, न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल। फिर ये जो इम्पल्स जनरेट किए सीलिया ने, वो जाएंगे हेयर सेल में। हेयर सेल से
वो जाएंगे नर्व न्यूरॉन में, फिर वहां से जाएंगे ब्रेन में, ब्रेन से फिर पता चलेगा कि क्या बोलना चाहता है, किस टाइप का साउंड। समझ में आया कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है साउंड? ओके, गॉट माय पॉइंट। क्या होगा, जो वाइब्रेशन स्कैला वेस्टिबुला में आई, फिर वो पूरी लेयर वाइब्रेट होगी, उसकी वजह से वाइब्रेशन स्कैला मीडिया में एंटर किए, वाइब्रेशन की वजह से वो सिलिया मूवमेंट किया, सिलिया की मूवमेंट की वजह से इम्पल्स जनरेट हुए, उस इम्पल्स को हेयर सेल ने एक्सेप्ट किया, फिर हेयर सेल से थ्रू वो इम्पल्स न्यूरॉन तक गए। एफरेंट न्यूरॉन है ये, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एफरेंट न्यूरॉन तक गए, और एफरेंट न्यूरॉन ने फिर वो न्यूरॉन ब्रेन तक भेज दिया, और फिर ब्रेन ने सिग्नल दिया कि क्या साउंड है, क्या बात हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया कि हियरिंग कैसे होता है? इंटरेस्टिंग था? चलो, वेल डन, हमने इतना कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग के लिए हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात, ये जो तुमको कैनल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सेमिलुनर कैनल। ठीक है, इस सेमिलुनर कैनल में आप देखेंगे तो ये तीनों की तीनों कैनल्स जाके एक बेस में तैयार हुए। ये बेस है इनका, राइट? इसे कहते हैं एम्पुला, ये जो बेस है उसे कहते हैं एम्पुला, राइट? उस पर ध्यान मत दो, ध्यान देखो। इस एम्पुला के अंदर आपको एक ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये है क्रिस्टा। इस क्रिस्टा को हमने यहाँ पे जूम कर लिया, राइट? इस क्रिस्टा को, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, राइट? देखो, इस क्रिस्टा में सबसे पहले तो वेस्टिबुलर, सॉरी, एक लेयर है, सॉरी, हेयर सेल्स है। जैसे ऊपर हेयर सेल थे ना, वैसे यहाँ पे भी हेयर सेल है। इस हेयर सेल से प्रोजेक्शन निकल रहा है सिलिया, हेयर्स ऑफ हेयर सेल्स, या फिर आप सिलिया कह लीजिए, सिलिया। और ये जो क्यूपुला है, इट्स अ लिक्विड, फ्लूइड, लिक्विड कहने से बेटर है फ्लूइड बोल, फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी मूव कर रही है, हमें बैलेंसिंग की जरूरत है। सपोज आप राइट साइड में गिरने वाले हो, तो ये जो फ्लूइड है ना, किसका फ्लूइड? तो क्रिस्टा एम्पिलरिस का। इसे क्रिस्टा एम्पिलरिस कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को क्रिस्टा एम्पिलरिस कहते हैं। ये फ्लूइड मूव होता है, मतलब शेक, वाइब्रेट होता है, और फिर वो वाइब्रेशन की वजह से, वो वाइब्रेशन वो सीलिया तक पहुंचते हैं, हेयर्स ऑफ हेयर सेल तक पहुंचते हैं, मतलब यहाँ पे आएंगे। जैसे आप गिरने वाले हो, ये लिक्विड जो है, फ्लूइड जो वाइब्रेट होगा, फिर ये वाइब्रेशन हेयर सेल्स तक आएंगे। हेयर सेल के वाइब्रेशन की वजह से क्या जनरेट होता है? मैंने आपको बताया, इम्पल्स जनरेट होता है। फिर वो इम्पल्स इस हेयर सेल के थ्रू, जो वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स है उसके थ्रू जाएंगे। मतलब ये वेस्टिबुलर नर्व फाइबर उस इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, कहाँ तक कंडक्ट करेंगे? ब्रेन तक। ब्रेन में कौन सा पार्ट? ब्रेन में सेरेबेलम होता है, जो बैलेंस, सेरेबेलम तक कंडक्ट करेंगे, फिर सेरेबेलम फ्रंटल लोब तक जाए, फ्रंटल लोब, वहाँ पे सेंटर होता है बैलेंसिंग का, फ्रंटल लोब में। ठीक है, तो फिर हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि बॉडी गिरने वाली है, फिर वो ऐसे सिग्नल भेजेगा, और हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे वापस, और गिरने से बच जाएंगे, राइट? तो ये है मैकेनिज्म इसका। ठीक है, इजी था, समझ में आया बैलेंसिंग का मैकेनिज्म? कुछ नहीं है, यहाँ पे एक क्रिस्टा प्रेजेंट है, क्रिस्टा में, क्रिस्टा का स्ट्रक्चर लाइक, वहाँ पे हेयर सेल्स है, हेयर सेल से कुछ सिलिया निकलती है, और ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जैसे हम गिरेंगे वो फ्लूइड मूव करेगा, मूव करने की वजह से वहाँ पे वाइब्रेशंस होगी, वाइब्रेशन की वजह से सिलिया वाइब्रेट होगा, सिलिया वाइब्रेट हुआ तो इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट हुआ तो फिर वो नर्व फाइबर के थ्रू सेरेबेलम फ्रंटल लोब तक पहुंचे, और फिर वहाँ से और ब्रेन सिग्नल भेज देगा कि भाई तू गिरने वाला है। उसके हिसाब से आपके मसल वर्क करते हैं, राइट? हमने बहुत बार सुना है कि जो अल्कोहल पीते हैं उनका बैलेंसिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल सीधा सेरेबेलम पे अटैक करता है। ठीक है, सेरेबेलम में ही काम का नहीं रहा तो फिर बैलेंस होगी ही नहीं बॉडी, राइट? तो ये जो चीज़ थी, तो हमने वो पढ़ी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर्स में। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि ठीक है, हम मूव कर रहे हैं तो बैलेंस की ज़रूरत है, बट हम खड़े रहते हैं तो फिर भी बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो जो स्टैंडिंग पोजीशन में बैलेंस मेंटेन करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो करता है साइकिल। साइकिल क्या करता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आ सकता है। Okay? तो यही था आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। आई होप आप सबको समझा होगा।
चलिए, अगर सच में अच्छा लगा वीडियो, समझाए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।